दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रख कर देखिएगा। तो दूसरा टॉपिक है रेसिडिटी। रेसिडिटी मतलब बासी हो जाना। बासी हो जाता है, सड़ना तो अलग प्रोसेस, बासी होना अलग। सड़ने में तो उसको तो क्या बोलते हैं, पूरा डी वर्ड से बोलते हैं डिकम्पोज हो गया आपका। रेसिडिटी मतलब बासी हो जाना। When food containing oil and fat is kept in an open air, it undergo oxidation and become rancid, due to which their smell and taste changes. This process is called rancidity. तो जब कोई भी फूड जिसमें ऑयल और फैट हो, वसा युक्त हो, फैट मतलब वसा, और ऑयल तेल युक्त हो, उसको अगर हम एयर में रखते हैं, ओपन एयर में, तो कौन सी प्रोसेस हो जाती है? ऑक्सीडेशन की। और वो क्या बन जाता है? रेंसिड, बासी बन जाता है। बराबर। जैसे घी हो, उसको भी खुला रख देंगे, और फिर तेल है, तेल को भी खुला रख देंगे, तो वो सब रेंसिडिटी का टाइप से। Usually, to avoid rancidity in a food containing oil and fat, substances are added will prevent oxidation. Such substances are known as antioxidant substances. तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है करोजन के जैसी ही। यहाँ पर भी क्या किया जाता है? ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो कि क्या करे? ऑक्सीडेशन को रोके, प्रिवेंट करे। बराबर। जिसको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। फूड kept in airtight container helps to slow down its oxidation and rancidity is retarded. तो एयरटाइट कंटेनर हो, बराबर, उसमें अगर इट्स ऑक्सीडेशन स्लो डाउन इट्स ऑक्सीडेशन, कोई भी फूड हो उसको, इसीलिए तो हम तेल होता है उसको किसमें रखते हैं? जैसे यूटेंसिल में रखते हैं, ओपन नहीं रखते हैं उसको, बर्तन, फिट बर्तन में रखते हैं। बराबर। फिट बर्तन में रखने का वजह ये है कि ऑक्सीडेशन ना हो। अगर ऑक्सीडेशन तेल हो या घी हो या कोई भी चीज हो, तेल कहाँ से एंटीऑक्सीडेंट? ऑयल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ऑयल तो खुद ही रेंसिड हो जाता है। ऑयल टाइम जाता है तो वो खुद ही रेंसिड हो जाता है, तो ऑयल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ओके। तो फूड को एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें एयर ना जा सके। बराबर। तो ऑक्सीडेशन होने से बचेगा, और ऑक्सीडेशन होने से बचेगा तो वो सेफ रहेगा। बराबर। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला है कि फूड को हम कहाँ पर रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। हेल्प्स टू स्लो डाउन, स्लो डाउन बोला है, पूरा का पूरा तो रोक ही नहीं सकते, स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि थोड़ी एयर अंदर भी तो एयर तो होगी थोड़ी बहुत तो। बराबर। तो वो तो थोड़ा बहुत तो ऑक्सीडाइजेशन हो ही जाएगा, इसीलिए बोला है स्लो डाउन इट्स ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी इज रिटार्डेड। और इस तरीके से रेंसिडिटी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्या होता है? फ्रिज में, फ्रिज में, फ्रिज में रखे तभी तो नहीं होता ना। फ्रिज, हाँ, फ्रिज में रखे तो भी नहीं होता है। फ्रिज के अंदर रखते हैं तो भी जो पदार्थ होता है या फिर कोई भी वेजिटेबल्स रखी होती है वो लंबे समय तक रह सकती है बिना रेंसिड के। Manufacturer of potato chips plus bags of chips with a gas such as inactive nitrogen gas as antioxidant to prevent the oxidation of potato chips. तो पोटैटो चिप्स में भी क्या रखा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट? तो हम जो वेफर खाते हैं, बराबर, तो वो वेफर फुली हुई होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। बराबर। ताकि क्या ना हो जाए? रेंसिड ना हो जाए। बराबर। और वो हमको वैसी की वैसी ताजी ही लगती है,
जैसे हम जैसे शॉप में से बाहर आई हो, बराबर रैंसिड भी नहीं होती और वैसे की वैसे ही एकदम लगती है। और दूसरा, नाइट्रोजन जो है वो कैसा गैस है? इनएक्टिव गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट है रेंसिडिटी के। तो पहले तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के अंदर। दूसरा, रेंसिडिटी क्यों होती है? तो ऑक्सीडेशन की वजह से। उसके बाद रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस में कौन सा यूज किया जाता है? नाइट्रोजन। किताब में कौन सा यूज किया गया है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन यूज किया गया है, बराबर, जो कि एक इनएक्टिव गैस है। ओके। और फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो स्लो डाउन कर देता है और रेंसिडिटी भी कम होने लगती है। तो ये था रेंसिडिटी।